अब चुनाव आ गया है, उन लोगों ने पीछे गेट लगा लिए हैं अपने। अब उन लोगों की मांग है वो मतलब प्रधान चाह रहा है कि उन्होंने क्या कि हमें इधर पीछे से रास्ता दो, तो वो कब्रिस्तान में मतलब रोड डलवाना चाह रहा है उनकी वजह से, वोटों की राजनीति की वजह से। क्या तो आप ये पूरी वोटों की राजनीतिक बता रहे हो इसको? जी। कहाँ रहते हैं? ये गांव के इस समय आप क्या हैं? मेरी माँ प्रधान है। अच्छा, तो उनका कारोबार आप देख रहे हैं? हाँ, देखना ही पड़ता बाहर का। तो ये कब्रिस्तान का रास्ते को लेकर क्या विवाद है, थोड़ा ये विस्तार से बताएं। कब्रिस्तान का ये मैटर है, जो वहाँ पर कब्रिस्तान का में जो रास्ता है, पहली बात तो वो रास्ता जो है वो कब्रिस्तान में है ही नहीं। कब्रिस्तान जो लोग 60 साल के लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमारे बाप और दादा उससे पहले वहीं से निकलते थे। तो चूंकि उधर जितनी भी बस्ती बसी हुई बहुत घनी बस्ती है, और वो बस्ती की मेन रास्ता जो है वहीं से ही है, इसके अलावा कहीं से रास्ता नहीं। निकलने का जो आधार है वो इस तरीके का है कि 100 साल से निकल रहे हैं तो निकलते रहेंगे। एक परंपरागत रास्ता है। अच्छा, परंपरागत। ये कागजों में वो रास्ता नहीं है? ये रास्ता है नहीं। कागजों का हिसाब ये है, जो आबादी होती है, हाँ। आबादी में कोई भी रास्ता कागजों में दर्ज नहीं होती ग्राम पंचायत में। आप मेरे दरवाजे के सामने से भी अगर निकलेंगे तो आप अगर कहेंगे कि ये रास्ता है नहीं है, तो मैं उसका सबूत नहीं दे पाऊंगा कि ये रास्ता नक्शे में दर्ज है या नहीं है। ये जो वो रास्ता जो निकाल रहे हैं वो कब्रिस्तान के बीच से निकाल रहे हैं? कब्रिस्तान के बीच से नहीं निकालना है। कब्रिस्तान के 2 नंबर है वहाँ पर, एक 276 खा और एक 284। 276 खा जो रकबा है वो पूरा है, उसमें कब्रिस्तान दर्ज है। 284 में भी कब्रिस्तान दर्ज है। उसके बीच में जो 284 खा है, जो जमींदार जो यहाँ के थे, जो यहाँ से चले गए, उनकी 28 ईयर की 56 ईयर के 2 जो जमींदार हैं उन लोगों की जगह है। वो लोग अपनी वहीं पर ही ऐसे ही छोड़ के, चूंकि उनके पास जगह काफी थी, तो उन्होंने टुकड़ा वहीं छोड़ के चले गए हैं। उसमें से लोग निकल रहे हैं। जमींदार छोड़ के गए हैं वो जगह ग्राम पंचायत के नाम, वो ग्राम समाज के नाम आ गई। ग्राम समाज के नाम नहीं, उनकी श्रेणी 1 की संक्रमणीय भूमि है, उनका अधिकार है उस पर, लेकिन उन्होंने तो छोटे से टुकड़ों को जनहित के लिए छोड़ दिया है कि जनता यहाँ से निकल रही है, इन्हें डिस्टर्ब उनका कोई वारिस है जो ये कह रहा है कि हम जनहित के लिए छोड़? हाँ, उनके वारिस हैं। उन्होंने कहा ये बात? उन्होंने कहा है। कौन है उनके वारिस? उनके वारिस इकरार हुसैन है, एडवोकेट साहब है, मेरे मामू हैं। अच्छा, मेरे ननिहाल के जितने भी लोग हैं उनके नाम दर्ज। उनका ये कहना है ये रास्ता, ये जगह जो हमारी है। जी जी जी, वो कह रहे हैं ये हमारी जगह है, हमने पहले से ही इन लोग बस्ती। क्या नंबर है उसका? उसका नंबर है 284 खा। तो 284 खा जो है क्या कब्रिस्तान के नाम भी है कोई नाम? कब्रिस्तान के नाम 284 खा नहीं है, सिर्फ 284 है। 284 नंबर मिन जुमला है। अब इसका हल क्या निकाला आपने? इसका हल यही है कि हम तो जनहित की तरफ हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जनता जैसे पहले से निकलती रही। कब्रों पे हम भी नहीं चाहते हैं कब्रों पे कोई चढ़े, लेकिन वहाँ पर मौजूदा जो जगह है रास्ता, वहाँ पर कोई कब्रें नहीं। आप रास्ता निकालना चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जनता जैसे चलती चली आ रही है वैसे आज भी चलती है, उनकी रास्ता को अवरोध ना किया जाए। नहीं, परंपरा का जो तरीका है निकलने का वो बना रहे, क्योंकि ऐसा है आपका ये कहना है? इसमें ये होता है जैसे जो आज जो समाज है, जो मतलब समाज है, उसके लिए सारे नियम कानून होते हैं। जब समाज को ही हम परेशान करेंगे तो उसमें नियम कानून नहीं लगाने चाहिए। यहाँ ये जनहित का मामला है, जहाँ जनहित जो सर्वोपरि होता है उसे ध्यान में रखना पड़ता है। जो परंपरागत तरीका है निकलने का वो काफी टाइम से, उसे आप बहाल रखना चाहते हैं? उसे हम बहाल रखना चाहते हैं, तो उस रास्ते के रूप में बहाल रखना चाहते हैं? वो जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे, जिसकी जगह है उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो रास्ते के रूप में है ना वो उन्होंने अब इन लोगों को जो इधर की बस्ती थी, उसे आप रास्ता मानते हैं? हाँ, उसे हम रास्ता मानते हैं। प्रधान ने जो आरोप लगाया है कि वोटों की राजनीति। ये पूर्व प्रधान ने जो बताया है कि ये वोटों की राजनीतिक चल रही है, प्रधान जी इसलिए रास्ता निकलवाना चाह रहे हैं कि ये इनको वोट बैंक वहां से मिल जाए, वो पूरी बस्ती इन्हें वोट दे। ऐसा क्या है, कुछ मामला है? कुछ जो कह रहे हैं वो कहते रहे, मुझे इससे कुछ नहीं होता कौन क्या कह रहा है। मेन चीज ये है कि रास्ता मैंने नहीं निकलवाई है, वो रास्ता सदियों से चली आ रही है, जब से वो बस्ती बसी हुई है। और आप लोगों ने वहां जाके देखा भी होगा कि बस्ती आज की नहीं बसी हुई है, बहुत पहले की बसी हुई है। वहां पर बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्योंकि होती कि वो रास्ता चलती हुई मैं बंद कराता, मैं उसे बंद नहीं करा रहा हूँ, ना मैं उसे खोल रहा हूँ, वो पहले से ही खुली हुई है। जो चीज़ पहले से खुली हुई है वहाँ पर राजनीति नहीं होती है। वहाँ तो देखिए, जब जनता की बात होती है, जब जनता के हम सेवक हैं, तो हमें उनके लिए बीच में तो आना पड़ता है।
हमारे आगे मजबूरी है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि जो कब्रिस्तान में ये गंदा पानी है और जिससे ही सब कुछ जाता है, ट्रैक्टर ट्रालियां भी निकलती हैं और कब्रों पे चढ़ के निकलती हैं, तो उसको कुछ आपने कुछ ऐसा कोई प्रबंध किया है? जो कब्रिस्तान में गंदा पानी वगैरह जो है वो आज से नहीं निकल रहा है, वो अब से कम 20 साल पहले से वहाँ पर नाली लोग पानी छोड़ते थे। हमने उसका ये प्रबंध किया, उसके लिए हमने उसकी व्यवस्था ये करी कि हमने वहाँ के लिए नाली बनाने की कोशिश करी। कब्रिस्तान के अलावा जो जगह है आबादी वाली, हमने उत्तर से दक्षिण साइड में नाली बनाने की कोशिश करी, लेकिन इन लोगों ने सन 2019 में हमने इसकी कोशिश भी की थी, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने वहाँ विवाद खड़ा कर दिया। लेखपाल साहब नापने भी आए, उन्होंने कब्रिस्तान नाप भी दिया, उसके अलावा जो रकबा बचा, लेकिन इन लोगों ने वहाँ नाली नहीं बनने दी, तो इस वजह से वो पानी गंदा फैल रहा है, वो इन्हीं की वजह है। अच्छा, ये जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं, कार्य करवाना चाहते हैं, तो ये विरोध फैला देते ये हैं। वहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अच्छा भाई, आप यही चाह रहे हो जो मतलब कब्रिस्तान है इधर से रास्ता होना चाहिए आपके निगाह में? ऐसा है सर, मैं आपको बताता हूँ ये मेरे विचार में क्यों आया था। असल में रास्ता तो पहले से चल रही थी, तो जहाँ पर 276 खा कब्रिस्तान। अच्छा बताइए, मैं एक बात कहना चाहता, जैसे आज से 20-25 साल से एक कब्रिस्तान है और लोग लेकर भी रहते, तो उससे पहले किसी प्रधान ने इस चीज में क्यों सोचा कि खरंजा यहाँ पड़े? ऐसा है, वो खरंजा नहीं पड़ रहा है, आज भी खरंजा नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जो परंपरागत तरीके से लोग निकल रहे हैं वैसे निकला जा रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई निर्माण कार्य वहाँ नहीं हो रहा है। तो जैसे गाँव वाला अगर चाहेंगे तो आपका खरंजा डलवा सकते हो? अगर हाँ जनता चाहेगी और सारे अधिकारियों का जैसे भी आदेश आएगा वैसे इसमें जो जनहित होगा वैसा काम करेगा। मेन चीज जहाँ रास्ता होना चाहिए, रास्ता जैसे चल रही वैसे चलना चाहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनहित का मामला है। मेरा नाम वसीम है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये गांव टंगा चांदपुर है। अच्छा, ये कब्रिस्तान को लेकर क्या मामला है? कब्रिस्तान को लेकर ये मामला है, यहाँ पे कब्रिस्तान है ना, तो ये विदाउट बाउंड्री है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है इन कब्रिस्तानों में। तो सर उसमें जब बाउंड्री नहीं है ना, तो लोग वहाँ से निकल जाते थे, काफी टाइम से पैदल निकल जाते थे। अब वो रास्ता बनाना चाह रहे हैं उस चीज़ की। अच्छा, कौन रास्ता बनाना चाह रहे हैं उस चीज़ को लेकर? जो आसपास के लोग हैं उधर के, वहाँ पे रहते हैं। ये है इजहार खां है, इशाक अहमद हैं, उनके भाई हैं, ये 2-4 लोग हैं। इसमें प्रधान भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल पूरी तरीके। अच्छा, इस चीज़ की आपने कहीं शिकायत की? हाँ, थाने तक की है, एसडीएम साहब से भी की है। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं, असल में ये है ना, जब बात आती है तो ये कहता है कि यहाँ पे रास्ता है, तो हमने ठीक है, अगर रास्ता है तो रास्ता मिलेगा। लेखपाल साहब आए बोल के, वहाँ पे कानून गो साहब आए, सारा कुछ क्लियर हो गया। लेखपाल साहब कहते हैं यहाँ पे रास्ता है नहीं, मैं कैसे निकलवा दूँ? अच्छा, लेखपाल साहब आए थे? जी, ये भीड़ इकट्ठा कर लेता है वहाँ पे। अच्छा, नाप के गए थे लेखपाल साहब? हाँ, बिल्कुल। कागजों में रास्ता थी या नहीं? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। क्या नाम आपका? रफीक सैन। अच्छा, क्या समस्या है आपको? प्रधान जो है उन्हें कब्रिस्तान में रोड डलवाना चाह रहे हैं। कौन प्रधान है, क्या नाम उनका? राना बेगम का लड़का, राना बेगम प्रधान है, उनका लड़का आसिफ जो है वो उसमें रोड डलवाना चाह रहा है। गाँव कौन सा है जी, गाँव? टंगा चांदपुर। आप ये बताएं, जैसे जो कब्रिस्तान आपके हैं क्या या ग्राम समाज क्या है? मतलब हमारे भी हैं, मतलब निजी कब्रिस्तान और ग्राम, मतलब सार्वजनिक भी हैं, सब लोगों के जो गांव में होते हैं, जैसे बिल्कुल मिले हुए हैं। अच्छा, गांव के प्रधान क्या चाह रहे हैं जैसे? उसमें रोड डलवाना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने शिकायत किन के अधिकारी की रखी थी? इनसे पहले एसडीएम साहब से, उन्हें एसडीएम साहब को दी थी हमने एप्लीकेशन, और थाने में भी, मतलब जब इन्होंने फिर की तो थाने में भी दी थी। थाने से उन्होंने क्या किया, दरवाजे ने क्या किया, उन्होंने लेखपाल साहब को बुला लो, वो नाप लें, अगर रोड नहीं है तो वहाँ नहीं पड़ेगा। लेखपाल साहब आए, उन्होंने नक्शे में देखा, नक्शा देख के फैलाया, तो बोले यार इसमें कोई, इस कब्रिस्तानों में कोई मतलब रास्ता नहीं है, और ना कोई चक रोड है ना रोड है। तो आपकी मांग क्या है इस चीज़ में? मांग ये है कि कब्रिस्तान में रोड नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर ट्राली चलेगा, गंदगी होगी और मतलब कब्रों को नुकसान होगा। मतलब कब्रिस्तान में कहीं रोड पड़ता, मतलब प्रधान क्या अपनी दबंगी से रोड डाल रहे हैं क्या? अब ये तो प्रधान कई दिल में जो चलता हुआ दबंगई है, दबंगई से डलवाना चाह रहे हैं या किस हिसाब से डलवाना चाह रहे हैं। आगे भी कोई इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? हाँ, विवाद हुआ था। एसडीएम साहब, इनसे पहले जो एसडीएम साहब थे उन्हें एप्लीकेशन दी थी, उसकी मतलब काफ़ी। अच्छा, आपने ये भी बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि
कुछ लोगों ने अपनी जो मकान थे उनके